तो नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रेप पर। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय नदी तंत्र, और हमने जो है उत्तर भारत की नदियां पढ़ ली थी इससे पहले वाले टॉपिक में। इससे पहले वाली क्लास में हमने उसको कंप्लीट कराया, और उसमें हमने जो है 3 नदी तंत्र पढ़े हैं उत्तर भारत के। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और आपका दोस्त ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। इसमें बेसिकली 2 टाइप की नदी आती हैं। पहली वो जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, और दूसरी वो जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं या अपना मुहाना बना रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो ये 10 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कौन कौन सी? स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और तम्रपानी। ये 10 नदियां अपना जो जल गिराती हैं, अपना मुहाना जो बनाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं दोबारा। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और आपका तम्रपानी। अब हम इसको मैप पर समझते हैं दोस्त। ये जो है आपकी, इनका जो ढाल होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ठीक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, और बे ऑफ बंगाल में ये अपना जल गिराती हैं। ये सभी नदियां 10 हैं। कौन कौन सी? स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और आपका तम्रपानी और दोस्त वेगई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो जो स्वर्णरेखा नदी है, ये इसका जो उद्गम स्थल है वो है रांची के पठार से। ठीक है, बात करता हूँ इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो खरकई, करकरी, कांची और दुलंग इसकी सहायक नदियां हैं। बैतरणी नदी जो है, ये बैतरणी पहाड़ी या फिर आपका क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है, और इसको उड़ीसा के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्त ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो ये 2 नदियों के मिलन से बनती है, यानी कि उड़ीसा की शंख नदियां और दक्षिण की कोयल नदियां मिलकर जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा नदी तंत्र जो है 2 नदियों के मिलने से बनता है। आपको ऑप्शन दे देगा ब्राह्मणी नदी तंत्र, या वहां पे ऑप्शन दे देगा आपको उड़ीसा की शंख नदियां और कोयल नदियां किसका निर्माण करती हैं, तो वो ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं दोस्त महानदी के बारे में। तो जो महानदी है, ये छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है, और प्रसिद्ध भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड डैम जो है, इसी पर स्थित है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल, मांड, जोक और ओंग, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो जो गोदावरी नदी है, इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर से है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है भाई, और इसकी जो विशेषता है, ये दक्षिण भारत या आपका प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, प्राणहित, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मंजरा, सबरी, मनेर, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्त इंद्रावती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी तंत्र पूछ लेता है कई बार पेपर में। और इसका जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो है इसका उद्गम स्थल, जो कि त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के जो है सह्याद्री पहाड़ी से या महाबलेश्वर से है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है, और यह है प्रायद्वीप भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गोदावरी और दूसरी है आपकी कृष्णा नदी। अब बात करते हैं इसके सहायक नदियों के बारे में। तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा और मूसी। मूसी नदी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका अन्य नाम। तो इसका जो अन्य नाम है वो है उत्तरी पिनाकिनी। बात करता हूँ इसकी लंबाई की, तो 597 किलोमीटर है, और ये इसका जो उद्गम है वो कर्नाटक के चिक्का चिक्का बल्लापुरा जिले में नंदी पहाड़ियों से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं चित्रावती, पापागिनी, चेयरू, कुंदेरू और आपका जयमंगली। इससे आपसे
इसका अन्य नाम पूछ लेता है, ये अन्य नाम जरा ढंग से पढ़ लेना। उत्तरी पिनाकिनी, यानी कि पेन्नार और पिनाकिनी दोनों एक ही नाम, सरनेम उससे आ जाते हैं नाम से, तो इजी रहेगा आपको याद करने में। अब बात करते हैं भाई कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है, और इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, और इसमें सदैव जल भरा रहता है। अब बात करता हूँ इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकपावनी, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्णावती, भवानी और अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। अब हम बात करते हैं भाई वेगई नदी के बारे में। वेगई नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो है पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, अपना जो जल गिराती है पाक की खाड़ी में गिराती है वेगई नदी। इसका जो लंबाई है वो है 258 किलोमीटर, और इसका जो उद्गम स्थल है वो तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित पश्चिमी घाट से है। ठीक है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें खाली यही पूछता है कि पाक की खाड़ी में कौन से नदी जो है अपना मुहाना बनाती है, तो वो है आपकी वेगई नदी। इसका जो है यह नदी जो है पांड्य साम्राज्य में मदुरै की जीवन रेखा भी थी। और इसकी सहायक नदियां हैं सुरुसिलियार, मुलेयार, वरगनादी, मंगलारू, कोटागुड़ी और आपका कदमाला, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं भाई ताम्रपाणी नदी के बारे में। इसका जो उद्गम स्थल है वो है पश्चिमी घाट, और इसकी जो लंबाई है वो है 128 किलोमीटर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये आपका गोल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वेगई आपका जो है पाकिस्तान पाक की खाड़ी में, और जो है आपका ताम्रपानी जो है मन्नार की खाड़ी में, ये इन दोनों से यही पूछता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी दोस्त सेवरलार, मणि मुथार और आपका गदनानथी, पेचियार, चित्तूर, रामनाथी और कोरियार, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो इसमें भी जो नदी है आपकी कौन कौन सी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावली, शरावती, भरतपुर और आपका पेरियार, ये इसकी जो है 10 नदियां हैं जो आपका अरब सागर में मुहाना बनाती हैं। यानी कि ये जो है ये बहेंगी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। अब इसका मैप पर एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्त, ये जो इसका ये बहेगी आपकी ईस्ट टू वेस्ट, और ये आपकी गिरेगी कहाँ पर, अरब सागर में। कौन कौन सी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावाली, शरावती, भरतपुर और आपका पेरियर नदी। इसमें हम एक नदी तंत्र और जोड़ते हैं, लूनी नदी तंत्र। इससे भी सवाल पूछता है। ये जो लूनी नदी है ये आपके कच्छ के रण में मतलब कच्छ में बहती है, और ये जो है विलीन हो जाती है। क्यों विलीन हो जाती है, क्योंकि कच्छ में जो है दलदल में विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है। इसकी सहायक नदियां पूछ लेता है आपसे। तो आपकी इसकी जो सहायक नदियां वो है जोजरी, सुकड़ी, बांडी, जवाई और सागी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं भाई साबरमती नदी के बारे में। तो ये राजस्थान के अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है बाकल, हाथमती, माजम और हरनौल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी तंत्र से आपसे क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसकी जो सहायक नदियां हैं बाकल, हाथमती, माजम और हरनौल। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं माही नदी तंत्र के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहर झील से निकलती है। ठीक है। और ये वो नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जाकम, सोम, चाप, अनास और आपका मोरेन, इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और आपका अरेबियन सी में अपना मुहाना बनाती है, यानी कि जल गिराती है। ठीक है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर में विंध्याचल पर्वत स्थित है। ठीक है भाई। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है शेरा, दुधी, शाकर, तवा, वरना, गंजाल, हिरसन, ओरसंग और मोरन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये देखिए दोस्त, इसके जो सतपुड़ा पर्वत इसके दक्षिण में और विंध्याचल पर्वत इसके उत्तर में स्थित है। अब हम बात करते हैं तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है।
ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है भाई। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, गिरना, बोरी, आ, पंजरा और अनेर और मोरना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं भाई मांडवी नदी के बारे में। मांडवी नदी है, ये निकलती है आपकी कर्नाटक के बेलगांव जिले से। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट से निकलती है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो दूध सागर जलप्रपात है, यानी कि दूध सागर जो फॉल्स है वो इसी पर स्थित है। और गोवा की जो राजधानी है, मतलब उसी के बगल से बहती है, वो इसके बाएं तरफ स्थित है। कौन सी? पणजी। पणजी मांडवी नदी के बाएं ओर स्थित है। और इसके अन्य नाम है महादाई, महादेई और मांडवी। ये कर्नाटक में लगभग 29 किलोमीटर और गोवा में लगभग 52 किलोमीटर में बहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो है गोवा की जीवन रेखा भी कहलाती है। अब हम बात करते हैं जुआरी नदी के बारे में। तो जुआरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पश्चिमी घाट गोवा से। इसका जो लंबाई है वो है 92 किलोमीटर। और इस पे जो है मुर्मगांव बंदरगाह स्थित है। पूछ लेता है आपसे मुर्मगांव बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो वो आपका जुआरी नदी पर स्थित है। और बंदरगांव का नगर वास्को द गामा जुआरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई। गंगावली नदी और शरावती नदी, ये दोनों जो है गंगावली और शरावती नदी पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी है। और ये कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं दोनों की दोनों। ठीक है भाई। और इसमें जो है जो गंगावली नदी है ये धरवाड़ जिले के पास पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से शुरू होती है, मतलब यानी कि शालामाल के रूप में शुरू होती है। और जो आपकी शरावती नदी है ये कर्नाटक के शिमोग जिले के अम्बू तीर्थ से निकलती है। और प्रसिद्ध जो जोग जलप्रपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं भाई भरतपुर के बारे में। तो यानी कि भरतपुजा नदी जो है इसका जो उद्गम है वो आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों से है। ठीक है। इसकी औसत लंबाई है 250 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। और केरल में इसकी जो लंबाई है वो 209 किलोमीटर है। इसका अन्य नाम है नीला। इसका जो अन्य नाम है वो है नीला मेरे भाई। ठीक है। पेरियर नदी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है तमिलनाडु के शिवगिरी पहाड़ियों से, यानी कि पश्चिमी घाट से। और ये केरल के कई राज्यों से होकर बहती है। यानी कि केरल की एक तरह से बोले तो केरल में कहीं जो है जीवन रेखा के रूप में भी पेरियर नदी प्रयोग हो रही होती है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 244 किलोमीटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका इडुक्की बांध परियोजना जो है पेरियर नदी पर स्थित है। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा और आप इसके बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाते चलना भाई। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, एसएससी, रेलवे, आपसे नदी तंत्र के बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आप स्टेट का दो चाहे आप सेंटर का दो। ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।